नक्शा साजी का काम तो बहुत पुराना है। तारीख में इसका जिक्र मिलता है बाबुल और नैनवा की तहजीबों से। बाबुल मीन्स बेबीलोन। और उसके बाद रूमियों ने भी इस काम में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया। रूमियों के बारे में कहते हैं कि दे वर ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का मतलब उनको जुनून था कि वो मैप में इतनी डिटेल डालें कि मैप का साइज या उसकी जो रेशो थी वो बढ़ती जाती थी। और थ्योरेटिकली उनके पास एक कॉन्सेप्ट था कि वो 1:1 रेशो का मैप बनाना चाहते थे, जो कि ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है। इमेजिन करें आप, 1:1 रेशो का मतलब है कि जो दुनिया का साइज है वही कागज़ या मैप का साइज होगा। लेकिन उनको इतनी ऑब्सेशन थी कि वो मैप में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालने के चक्कर में मैप बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश में थे। मुझे नहीं पता कि उनका आखिरी जो साइज था वो क्या था, लेकिन दे वर थिंकिंग अबाउट इट। और फिर जब 14वीं सदी या 15वीं सदी 1400 कुछ में यूरोपियंस ने मॉडर्न मैपिंग या कार्टोग्राफी जो है वो शुरू की, उसमें काफ़ी गैप्स थे क्योंकि उनकी जो नॉलेज थी ज्योग्राफी की उसमें भी गैप थे। लेकिन जो गैप थे वो उसको अपॉर्चुनिटी समझते थे कि हम उस गैप में जाएं और एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर के साथ साथ मुझे लगता है कि वो कंकर भी करना चाहते थे लेकिन एक साइंटिफिक उनको क्वेस्ट थी कि वो उस गैप में जाके देखें और मैप में फिर डिटेल्स डालने की कोशिश करें। ये तो खैर पुरानी बात हो गई। मैप से मुझे भी बहुत दिलचस्पी है और मुझे भी बहुत शौक है कि मैप्स को डिटेल में देखने का। और एक और जो मेरे क्लास फेलो हैं, हम सबके जाने पहचाने मजहर हसन, उसकी और मेरी इस बात पे बहुत बनती है। जब जब से मुझे याद है, मेरे ख्याल में कॉलेज के ज़माने से हम लोग कराची के मैप्स जो हैं वो ढूंढा करते थे, डिटेल्ड मैप्स। और उसके लिए हम एटलस भी देखा करते थे, कम से कम मैं देखता था, मुझे मजहर का नहीं पता। और उसमें हमेशा हमें दूसरे शहरों के तो बहुत डिटेल्ड मैप्स मिल जाते थे, लाहौर के, रावलपिंडी के, पेशावर के, कोयटा के। लेकिन कराची का मैप बहुत ही फजूल सा होता था। वो ऐसा होता था कि जैसे खला में से किसी ने वो कौन से पुराने कैमरे होते थे यार, कोडेक 110 या 110 कैमरा जिसको कहते थे, लगता है खला से किसी ने सैटेलाइट के बगैर तस्वीर खींची है। तो उसमें सिर्फ 2-4 सड़कें होती थी बड़ी बड़ी कराची की, या वो इतना जूम इन कर लेते थे कि वो जो चुंदरीगढ़ रोड का इलाका है सिर्फ वही नजर आता था। तो देर वॉज ऑलवेज अ नीड के कराची के मैप जो है वो बहुत डिटेल में बनाया जाए। और मैं और मजहर कभी कभी ये भी सोचते थे कि यार ये किसी ने कोई साजिश के तहत कोई नहीं बना रहा कि किसी को पता न चल जाए कि शहर कितना बड़ा है या इसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसलिए उस डिटेल को छुपाया जाता था, वल्लाह आलम। ये रिवायत जो है वो टूटी 1980 के आखिरी दिनों में, जब एक किसी कंपनी ने डायरी पब्लिश की। और उस डायरी का जो इनसेट होता है, जैसे कि ये अगर समझे डायरी है तो इसका जो इनसेट है, इस पे किसी ने कराची सेंट्रल का मैप काफ़ी डिटेल में प्रिंट किया, उस डायरी वाली कंपनी ने। और उसमें नॉर्थ नाजिबाबाद का नक्शा था, फेडरल बी एरिया का था। मेरे और मजहर दोनों के लिए शायद ये पहली दफ़ा था कि हमने ऊपर किसी कराची सेंट्रल को इतनी डिटेल में देखा। ये उस ज़माने में ड्रोन तो नहीं होते थे, ना ही सैटेलाइट इमेजिंग होती थी। तो नॉर्थ नाजिबाबाद और फेडरल बी एरिया आर वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड टाउन्स इन पाकिस्तान, आई वुड से। दोनों नॉर्थ नाजिबाबाद और फेडरल बी एरिया को विफाकी जो क्या कहते हैं, जहाँ एम्बेसीज लोकेट होनी थी, वो ब्लॉक एफ नॉर्थ नाजिबाबाद है। तो वहाँ पे प्लॉटों का साइज बड़ा बड़ा है, वहाँ सारी एम्बेसीज होनी थी। और जो पूरा नॉर्थ नाजिबाबाद है उसको विफाकी हुकूमत के मुलाजमीन या सिफारती जो अमला होता है उसके लिए। ये वो पहला वक्त था जब हमें पता चला कि भाई नक्शा जो है वो डिटेल में भी मौजूद है कराची का। और मजहर ने उस नक्शे पे अपना घर भी ढूंढ लिया था। ये लोग रहते थे ब्लॉक टी जो है नॉर्थ नाजिबाबाद का, उसके बाद 3-4 गलियां छोड़ के कलंदरिया चौक जो है उसके पास इनका घर था। तो ये नक्शे पे ज़ाहिर घर तो नहीं बना होता था, लेकिन ये अंदाजे से पहुंच जाता था कि यहाँ होगा घर। तो मुजफ्फर जो है वो इसका बहुत मजाक उड़ाता था कि ये वो साहब हैं जो कागज़ पे जिस पे मैप की रेजोल्यूशन घरों तक नहीं है, मजहर साहब अपना घर ढूंढ लेते हैं। और ऑफ कोर्स वो ज़ाहिर बहुत टेक्निकल बंदा है, वो ढूंढ लेता था। एंड आई एग्रीड विद हिम। तो ये हमारा खप चलता रहा कराची के नक्शे ढूंढने का।
फिर जब गूगल मैप या गूगल अर्थ आया तो मज़र ने एक दफ़ा कराची का मैप प्लॉटर पर सैटेलाइट इमेज जो है वो प्लॉटर पे उसने प्लॉट किया, और ज़ाहिर है उसकी चौड़ाई इतनी थी कि वो प्रिंटर पे प्रिंट नहीं हो सकता था, इसलिए उसने प्लॉटर यूज़ किया। मैंने नहीं देखा, लेकिन मज़र ने मुझे बताया। उसके बाद अब रिसेंटली ये हुआ कि मैंने कराची के मैप जो हैं वो गूगल से मैं उनके कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, कराची की बाउंड्री, और कुछ कंपनियां हैं अमेरिका में और कनाडा में कि अगर आप उनको एक हाशिया भेज दें तो वो मैप प्रिंट करके घर भेज देते हैं। तो मैंने 10-10 फुट के 2 मैप मंगवाए कराची के, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि उनमें जो डिटेल है वो बहुत छोटी है। इवन दो उसका 10 फुट उसकी चौड़ाई है, लेकिन पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बहुत करीब जाके उसको गौर से देखना पड़ता है। पिछले कोई 2-3 साल पहले हमारे क्लास फेलो नजम, जो उसने मुझे बताया कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो कि अब सूबाई हुकूमत के अंडर आती है, उसने बताया कि उन्होंने कराची के बहुत से तारीखी मैप जो हैं वो पब्लिक किए हैं। ये खबर तो मुझे जैसे मिली मैं पहुंच गया मैंने फ़ौरन डाउनलोड किया एक मैप, जो बल्कि काफ़ी सारे, और 2018 का सर्वे ऑफ पाकिस्तान का मैप, जिस एक पीडीएफ में था वो, और ये सैटेलाइट इमेजिंग से उन्होंने कार्टोग्राफी की और उसके बाद उसको उसके ऊपर ओवरले किया है हाथ से क्या कंप्यूटराइज्ड है, बट इट इज़ वेरी वेरी डिटेल्ड। तो वो मैप मुझे मिल गया, और उसकी पीडीएफ इतनी, उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है कि इट कैन बी मेड टू अ मैक्सिमम साइज ऑफ 84 इंचेस बाय 58 इंचेस। तो ये मेरे जहन में बात बैठ गई कि यार ये 7 फुट का मैप है जिसकी बहुत डिटेल है। मैं अमेरिका में, फिर मेरा एक दोस्त है वो प्रिंटिंग के कारोबार में है, तो उससे मैंने कहा यार ये मुझे प्रिंट कर दो, तो उसने काइंडली, और मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ। उसका नाम है रहीम भरवानी। रहीम ने जो है मैप जो है वो पूरा प्रिंट करके लैमिनेट करके उसने मेरे घर पे भेज दिया, एंड आई एम सो इंडप्टेड। अच्छा, अब इतना बड़ा मैप तो आ गया, वो रोल होके आया, अब इसको सीधा कैसे करें, दीवार पे कैसे लगाएं कि मैं उसको पढ़ सकूं। वो डाइनिंग टेबल से भी बड़ा मैप है तो 1 साल तक वो पड़ा रहा मेरी स्टोरेज में, और मेरे दिल के अरमान उसी में दबे रहे कि यार ये किसी दिन मैं लगा सकूंगा इसको। और मैं जिस दुकान पे भी उसको ले जाता था वो कानों को हाथ लगाते थे कि भाई इतनी बड़ी फ्रेमिंग हम नहीं कर सकते। इंटरनेट पे कुछ कंपनियों ने कहा कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो कोई $1,500 मांग रहे थे इतना तो जाहिर है कि इट्स नॉट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना। तो बहरहाल कोई मुझे पिछले 2 हफ्ते पहले कहीं एक कोने में ऑफ द हाईवे एक दुकान मिल गई फ्रेमिंग की, जो कि ये काम करती है। उनके पास मैं ले गया। उसने पहले तो मुझे ऐसे देखा कौन खपती आ गया है, कहने लगा यार आज तक हमारा 50 साल का तजुर्बा है, किसी ने आज तक इतना बड़ा मैप फ्रेम नहीं कराया, तुम्हें ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है दे वर ट्राइंग टू टॉक मी आउट ऑफ इट कि बहुत महंगा होगा, बैंड हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं उनको अब क्या बताता कि भाई ये दिल के मामले हैं, तुम नहीं समझोगे। बहरहाल मैंने उनको ऑर्डर दिया, उसने पूरी मेजरमेंट की और बताया कि क्या होगा। तो उसने 3 हफ्ते लगाए और आज जो है वो मैप तैयार होके मुझे मिल गया। और जब मैं उसको लेने गया तो उस आदमी ने फिर मुझसे पूछा कि भाई तू क्या है, तुम्हें ज़रूरत क्या है कि इस मैप को फ्रेम कराने की। तो फिर मैंने उसको उंगली रख रख के सारी जगह बताई कि यहाँ मैं पैदा हुआ था, ये हमारा पहला घर था, यहाँ मेरा बचपन गुजरा, ये मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मेरे दोस्त, और साहिल समंदर, और जो जगह जहाँ बचपन गुजरा है मेरा। तो इनसे बहुत इमोशनल लगाव है मुझे, इसलिए उन रूमी और क्या कहते हैं बाबुल और नैनवा की तहजीबों की तरह मुझे भी बहुत डिटेल मैप बनाने का और रखने का शौक है कि जिसमें मुझे सारी डिटेल्स पता चल जाएं। हो सकता है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी से करीब होना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डिटेल मैप बहुत अच्छे लगते हैं। उसको मैंने सब इंग्लिश में बोला, उसने ऐसी शक्ल बना के देखा कि पागल है कौन आ गया। तो बहरहाल उसने पैक वैक करके दे दिया, और जब मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था गाड़ी की तरफ, तो कहने लगा कि गाड़ी में फिट नहीं होगा तुम्हारी मेरे पास मिनी वैन है। कहने लगा जाओ U-Haul का ट्रक किराए पे लेके आओ। तो मैंने कहा यार तुम्हें अभी पता नहीं है कि हम लोग कितने खपती लोग हैं मैं गाड़ी में उसको मैंने आधा ठूसा मैप को डायगोनल करके,
और वो वाकई पूरा नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है 84 इंच की गाड़ी में कहाँ से फिट होगा मिनी वैन में। फिर मैंने देखा कि वो सीटों पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये गाड़ी मेरे पास 5 साल से, और मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे फोल्ड करनी तो आती थी सीटें, लेकिन वो सीटें निकल भी सकती हैं रिमूवेबल सीट्स है। तो मैंने वहीं खड़े खड़े 2 सीटें निकाली, जिससे वो डायगोनल की इतनी जगह हो गई कि वो उसकी जो विड्थ थी वो फिट आ गई गाड़ी में। दरवाज़ा पिछला जो क्या कहते हैं उसको, पिछला जो गेट होता है वो भी बंद हो गया। तो शुक्र है, वरना मुझे लाल झंडी लगा के गाड़ी चला के लाना पड़ता। तो नक्शा लेके मैं जब जाने वाला था तो पीछे से उसने आवाज़ लगाई दुकानदार ने, हैव फन विद योर मैप। तो मैं चुप रहा, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा, मंजूर पता नहीं पर्दा करता है कि नहीं भारत। तो मैं मैप लेके घर आ गया, और फिर मैंने उसको, अब घर में इतना बड़ा मैप लेके आया तो सबसे पहले तो हमारा कुत्ता परेशान हो गया। उसने भी कोई नक्शा अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नहीं देखा था। उसने भौंक भौंक के जो है पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया कि भाई ये नक्शा है, कोई असली शहर नहीं ले आया मैं। और फिर मैंने अभी कुछ 1-1.5 घंटा पहले उसको दीवार पे लगाया है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आपको शायद मेरे जज्बात, मेरी आवाज़ से पता चल रहे होंगे मुझे कितना शौक है इन चीज़ों का। सो आई थॉट कि आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड शेयर विद यू। चलें, कभी ह्यूस्टन आना हो तो मेरा तो पूरा अजायब घर है इधर, कराची और पाकिस्तान और के बारे में बहुत चीज़ें मैं अब जमा कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। यू विल हैव फन अगर आप कभी विजिट करें तो। दिस इज माई कलेक्शन ऑफ कराची मैप्स। दिस वन इज 84 by 58 inches and it's by Survey of Pakistan. It was cartographed in 2018. Then I have some older ones. This one is 1886 and this one is 1951. This is also by Survey of Pakistan. So a couple of very historic maps, and this is the latest one. Thank you.